तो इसकी परिभाषा हम लोग इस प्रकार से दे सकते हैं, ऐसा रैखिक समीकरण जो दो चरों से मिलकर बना हो उसे दो चरों वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। रैखिक समीकरण कहते हैं। अब इसमें जैसे देख सकते हैं 2x - 3y + 5 = 0। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि x जो है कि एक चर है और एक क्या है y, दो चरों का प्रयोग किया गया है, तो इसे हम कहेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसी तरीके से और भी हो सकते हैं 3p - 4q + 7 = 0। ये भी क्या है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का उदाहरण है। कैसे कि इसमें p और q जो है कि दो चर हैं और जिस पर अधिकतम घात 1 है, और अधिकतम घात 1 होती है जिस पे अगर चर राशि पर, तो ऐसा समीकरण जो है कि रैखिक समीकरण कहलाता है। तो ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण है। अब जो है कि इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ लेते हैं आगे, दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के व्यापक रूप अर्थात जो है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण देखने में कैसे हो सकते हैं। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण हमेशा ax + by + c = 0 के रूप में हो सकता है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको जो है कि नोट करना है। ठीक है, आगे जो है कि इसी में जो है कि और कुछ पढ़ लेते हैं सामान्य परिचय में, इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब जो है कि इसी में जो है कि चैप्टर में दिया गया है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का मतलब है जोड़ा। दो चरों वाले रैखिक समीकरण तो है लेकिन जोड़े के रूप में। इसका हम लोग यहाँ पे व्यापक रूप सबसे पहले देखेंगे, व्यापक रूप। तो इसका व्यापक रूप होगा a1x + b1y + c1 = 0। ये पहला जो है कि समीकरण हो जाएगा, और दूसरा इसी का जो है कि युग्म होगा a2x + b2y + c2 = 0। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। और इस पर जो है कि शर्तें क्या होती है कि a1/a2 ≠ b1/b2। ये पहली शर्त है। a1/a2 जो है कि बराबर नहीं है b1/b2 के। तो इस स्थिति में इन दोनों से निर्मित रेखाएं जो होगी, रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगी, प्रतिच्छेदित करती है। प्रतिच्छेदित का मतलब एक दूसरे को काटती है। और फिर इसी में जो है कि इसका अगर हल पूछ ले कि इस कंडीशन में इसके हल कितने होंगे, तो इसका अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा। इस स्थिति में इसका एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय का मतलब केवल एक हल होगा। दूसरा जो है कि शर्त इसी में है
A1/A2 B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2। A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। इस स्थिति में रेखाएं एक दूसरे को, इन दोनों से जो निर्मित रेखाएं होंगी वह एक दूसरे के समांतर होगी, एक दूसरे के समांतर होगी। और साथ में क्या होगा, इसका कोई हल नहीं आएगा, इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और इसी के साथ कोई हल न के साथ इसमें एक और हम लोग देख सकते हैं, निकाय इसका पूछ लेगा तो इसका निकाय पहले वाले का संगत होगा और दूसरे वाले का निकाय अगर निकल कर आएगा तो असंगत निकाय आएगा, असंगत। और तीसरी शर्त इसी में है, तीन तरह की शर्तें हैं। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। इस स्थिति में, तीसरी शर्त की स्थिति में रेखाएं अगर तीनों जो है कि बराबर हो गए आपस में तो रेखाएं समपाती होगी, समपाती होगी। इन दोनों से निर्मित जो रेखाएं होंगी वह समपाती होगी, समपाती होगी। और इसके जो है कि इसका अनंत हल होंगे, अनंत हल होगा, इसके जो है कि अनंत हल होगा, है ना, हो गए। और जो है कि निकाय जो है कि संगत होगा, निकाय संगत होगा। ठीक है, अब सीधे हम लोग प्रश्नावली के प्रश्नों को देखते हैं। चलो, प्रश्नावली नंबर 3.1 यही ना है, अभ्यास 3 वाला। तो प्रश्नावली 3.1 और यहाँ पे लिखा गया है, निम्न में रैखिक समीकरण, निम्न में रैखिक समीकरण। पहला क्वेश्चन है, निम्न में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए, युग्म बनाइए और उनको ग्राफीय विधि से, ग्राफीय विधि से हल करो, हल कीजिए। यही प्रश्न है। पहला प्रश्न है, घबराना नहीं है। पहला जो है कि क्वेश्चन, पहले में पहला क्वेश्चन है, कक्षा यक्स में, कक्षा यक्स के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। कुल कितने विद्यार्थी ने भाग लिया? 10 विद्यार्थियों ने, जिनमें क्या है, जिनमें लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, अधिक है। तो लड़के लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। तो लड़कियों लड़कों की संख्या ज्ञात करो, संख्या ज्ञात करो। ये प्रश्न हमारा है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित के पहेली में क्या क्या है कि प्रतियोगिता में भाग लिया है, और जिनमें लड़कियों की संख्या जो है कि लड़कों की संख्या से 4
अधिक है। तो लड़के लड़कियों की संख्या हमें बताना है, वो भी जो है किस विधि से, ग्राफीय विधि से हल इसको करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हल। मान लेंगे कि माना लड़कियों की संख्या x तथा लड़कों की y, लड़कों की संख्या y है। हो जाएगा। अब जो है कि यहाँ हम लोग देख रहे हैं कुल जो है कि विद्यार्थी कितने हैं, 10। तो शर्त 1 की तरफ, शर्त 1 जो है कि x प्लस y, लड़के लड़कियां मिलाकर हैं 10, समीकरण 1। और शर्त नंबर यहाँ 2 हम लिख लेते हैं, क्योंकि बीच में हम लोग तालिका बनाएंगे। तालिका ऐसे बनेगा, बना लेंगे। इसका मान भी हम लोग इसमें x और इसमें y रखेंगे। हो गया। 3 मान ज्ञात करेंगे। शर्त नंबर 2 क्या है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से अधिक है। कितनी अधिक है, 4। तो लड़कियों की संख्या x है, तो लड़कों की संख्या अगर हमें बराबर करना है, लड़कों की संख्या जो है कि कितना है, लड़कियों से 4 कम है, लड़कियों की संख्या 4 अधिक है। तो इसलिए लड़कों की संख्या में हमें 4 जोड़ देना है और दोनों को बराबर कर लेना है। तो ये दोनों बराबर हो गए। ये शर्त नंबर 2 हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब यहाँ भी जो है कि एक तालिका हम लोग यहाँ बनाएंगे, x और यहाँ y, 1 2 3। चलो यहाँ से निकालते हैं। तो यहाँ अगर हम लोग क्या रखेंगे, 5, लड़कों की संख्या 5 रख दें तो लड़कियों की संख्या भी 5 हो जाएगा। 10 आना चाहिए दोनों को जोड़कर, है ना। यहाँ अगर हम लोग रखते हैं जो है कि 6, तो ये हो जाएगा 4। और यहाँ रख देंगे अगर हम लोग जो है कि 7, तो ये आ जाएगा 3। हो जाएगा इस तरीके से। अब इसको हम लोग निकालते हैं। लड़कों की संख्या 1 रख देंगे तो लड़कियों की संख्या आ जाएगा 5। लड़कों की संख्या 2 रख देंगे तो लड़कियों की संख्या आ जाएगा 6। लड़कों की संख्या 3 रख देंगे तो लड़कियों की संख्या 3 और 4 मिलाकर 7 हो जाएगा। अब ग्राफीय विधि का प्रयोग करते हैं। तो इसको क्या करना है कि इसमें कन्वर्ट कर लेना है जो है कि भुज और कोटि में। तो एक कोष्ठक में लिखेंगे 5, दूसरे में लिखेंगे 4, 6 और तीसरे में लिख देंगे 3, 7। ठीक इसी तरह से इसको भी कन्वर्ट कर लेना है। 5, 1, 6, 2, 7, 3। अब ग्राफ हम लोग बनाकर जो है कि इसको ग्राफ पर जो है कि दिखाकर हल करते हैं। तो इसको हम प्रश्न को मिटा दे रहे हैं। ग्राफ बना लेते हैं ऊपर। ये जो है कि हमारा x अक्ष, x डैश, y और y डैश। इसको और नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा, x डैश। अब जो है कि क्या करना है, ये सारे बिंदु जो है कि प्लस में है ना। तो इसी को हम लोग बनाएंगे। पहले चतुर्थांश में सारे बिंदु को रखा जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इधर से 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब रखते हैं बिंदु को। पहले में 5, 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4, 6 1 2 3 4
4 और 6 रखना है, 4,6 रख देंगे। फिर जो है कि 3,7, तो 1 2 3 और उसके बाद 7, 1 2 3 4 5 6 हो गया। ठीक है, ऐसे ही इसको रखते हैं 5,1, 1 2 3 4 5 और उसके बाद 1। ये वाली लाइन पहले खींच लेते हैं। उसके बाद 5,1, फिर जो है कि 6,2, यहाँ 1 2 3 4 5 6 बोला चल आओ थे 6,2, 1 2 6,2, उसके बाद 7,3, 7,3 और इसमें कुछ गलत रखा गया है पहले वाले में, है ना। पहला जो है कि ये उल्टा लिख दे रहे हैं क्या, देख लो एक बार। 3,7 और ये यक्स वाला, ये वाला हम लोग 3 रख रहे हैं, तो यक्स यहाँ 7 आ गया। ये यक्स वाला यहाँ यक्स का मान 3, यहाँ क्या रखे 3 रखे। कहाँ पे 3 रखे थे, यहाँ पे अगर 3 रखते हैं तो ये आएगा 7, तो 7,3। चलो 4 भी रख लेते हैं, 4,6, यहाँ क्या रखे हैं 5 6 4, 4 5 6 हो गया। अब रखते हैं 3, तो 3 और इधर 7, तो एक 4,6,4 भी रख लेंगे, 6 इधर हो जाएगा और उसके बाद यहाँ 4, उसके बाद 7,3, 7,3 यहाँ से 1 2 3 4 7,3, यहाँ से 5,1 पहले रखे थे, 6,2 रखे थे और फिर जो है कि 7,3, तो 7,1 2 3, ये 3। तो ये लाइन ऐसे बन रही है और इधर से ये लाइन ऐसे बन रही है ऊपर वाली, और नीचे से ये जो लाइन है ये ऐसे बन रही है। और दोनों लाइनें 7,3 वाले बिंदु को, यहाँ पे 7,3 है, 7,3 वाले बिंदु को एक दूसरे को काट रहे हैं। अतः लिखेंगे, अतः बिंदु 7,3 एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहा है, प्रतिच्छेदित कर रहा है। जो दोनों रेखाओं का उभयनिष्ठ हल है, दोनों रेखाओं का उभयनिष्ठ हल है। इसलिए लड़कियों, या पहले यक्स वाला जो है कि लड़की माने हैं, तो लड़कियों की संख्या 7, लड़कियों की संख्या 7 और लड़कों की संख्या बराबर 3 होगा, है ना। इस तरीके से हम लोग पहले क्वेश्चन को हल करेंगे। कहीं थोड़ा सा जो है कि अगर डाउट हो रहा है कहीं पे, तो हमें थोड़ा सा इस ग्राफ तालिका को जो है कि बनाने में जो है कि डाउट हुआ है, तो उसको आप लोग देख लेना। क्वेश्चन नंबर अब दूसरे को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर और जो है कि क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 7 तक पार्ट 2 में इसी चैप्टर का जो है कि पार्ट 2 बनाएंगे, और पार्ट 2 में आप सबको जो है कि हम अपलोड कर देंगे। आप लोग जो है कि उसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है।